राहुल ने संसद में किसको बोल दिया इडियट? इडियट। खैर राहुल ने बताया तो नहीं, लेकिन शोर और हंगामे ने खुद ही बता दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे लखनऊ और मैं विनीत द्विवेदी। आज की खबर में राजनीति, संसद, विवाद और सड़क सब कुछ है। संसद में इडियट और अंधभक्त जैसे शब्दों पर ऐसा बवाल हुआ कि स्पीकर को रिकॉर्ड से शब्द हटाने पड़े। उधर बीजेपी सांसद कंगना रनावत के एक सोशल मीडिया पोस्ट पर एक विवाद सा जैसे खड़ा हो गया और लखनऊ में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने विरोध करते हुए उनका पुतला जलाने की कोशिश की। पहला मुद्दा, संसद में राहुल गांधी का बयान। लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष नेता राहुल गांधी ने छात्र से हुई बातचीत का एक जिक्र किया, जो कि काफ़ी सोशल मीडिया पे वो वीडियो वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले स्टूडेंट, जो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है। दूसरे ऐसे लोग जिन्हें लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है। छात्रा ने ऐसे लोगों के लिए इडियट शब्द का इस्तेमाल किया, ऐसा राहुल गांधी ने बताया। राहुल गांधी ने वही उदाहरण सदन में दोहराया जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूं कि क्या मतलब विवाद खड़ा हो गया। इसके बाद उन्होंने अंधभक्त शब्द का भी जिक्र किया। बस फिर क्या था, सत्ता पक्ष ने जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सदन में हंगामे जैसी स्थिति बन गई। आइए देखते हैं इस वीडियो में। The amazing thing to me, the amazing, fascinating thing to me is that the parents of these children did not have the courage to face the BJP. The parents of these children did not have the courage to face the RSS. And yet these children, brave, imaginative, powerful, stood there and faced whatever you could throw at them. I've got some experience about facing the RSS, about facing Mr. Narendra Modi, about facing this group. The game is not about facing them. There's nothing in them. There's nothing in the RSS. The game is about facing your own fear. And that is what the students did. The students overcame their fear. The students challenged the idea that you could destroy them. They challenged the idea that you could destroy their career. They asked the question, why are you not allowing us to have jobs? They asked the question, why can we not fall in love with somebody we like? They asked the question, why do you attack different religions? They asked all these questions, and they asked it in public. You couldn't do nothing about it. तो मैंने उससे पूछा, एक बात बताओ, ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? उसने कहा, कौन सी तीसरी कैटेगरी? मैंने कहा, अंधभक्त। इसको कहां डाला जाए? She says to me, अंधभक्त is a person who is absolutely convinced that another idiot is God. So these are the 3 categories: student, idiot, and अंधभक्त who follows the idiot. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आपत्ति जताई। राहुल गांधी ने सफाई दी कि उन्होंने किसी सांसद को इडियट नहीं कहा। ये कांग्रेस बीजेपी का सवाल नहीं है, सरकार विपक्ष का सवाल नहीं है। मैं एज ए पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री बहुत दुखी हूं कि हमारा भारत का लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष इतना महत्वपूर्ण बिल पर नहीं बोल पाया। हाँ। अगर राहुल गांधी जी मुद्दे पर बोलते और अच्छा से बोलते तो थोड़ा सा तारीफ तो मिलता। वो गृह मंत्री जी का नाम लेकर के फंस गए, क्योंकि नियम बहुत क्लियर है और ऐसा चीज लीडर ऑफ अपोजिशन को मालूम नहीं है और ऐसे बोल गया। गृह मंत्री जी ने फायरिंग का ऑर्डर दिया। इतना बड़ा झूठ, गुमराह करने वाला बात बोल के राहुल गांधी जी बहुत बुरी तरह फंस गए हैं।
बाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अनुरोध पर स्पीकर ओम बिरला ने इडियट शब्द को सदन की कार्यवाही से हटाने का फैसला लिया, जो कि सदन की कार्यवाही में रखा नहीं जा सकता है। तो दूसरा मुद्दा कंगना रनावत का विवादित पोस्ट। अब बात करते हैं दूसरे विवाद की। बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनावत ने इंस्टाग्राम अपनी स्टोरी पर जेन जी और खासकर हिंदू लड़कियों को लेकर बेहद तीखी टिप्पणी की। उन्होंने लिखा कि कुछ युवा लड़कियां बिना मेहनत के आज़ादी का दिखावा करती हैं, ड्रग्स, शराब, कई अन्य लोगों के साथ संबंधों को अपनी स्वतंत्रता मानती हैं। उन्होंने कुछ युवतियों को भ्रष्ट, बदसूरत और यहाँ तक कि जनरेशन गटर तक कह दिया। इस पोस्ट के सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई और समर्थक और विरोधी लगभग आमने सामने आ गए। तीसरा मुद्दा दूसरे मुद्दे से कुछ रिलेटेड है, उससे जुड़ा हुआ है। लखनऊ में विरोध प्रदर्शन। अब चलते हैं लखनऊ। कंगना रनावत के बयान के विरोध में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता सड़क पर उतर आई। आइए देखते हैं इससे जुड़ा वीडियो, फिर हम इसके बारे में बात करते हैं। हो गया कोई फायदा नहीं, हो गया। नारेबाजी हुई, खूब जम के विधानसभा की ओर मार्च करने की कोशिश। पुलिस ने रास्ते में बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने कंगना रनावत का पुतला जलाने की कोशिश की। यहाँ पर थोड़ी धक्का मुक्की भी हुई, अंत हल्के फुल्के अंदाज में। और अब तक का सबसे दिलचस्प नज़ारा जो इसमें रहा पुतला जलाने में। जैसे ही पुतले में आग लगी, एक पुलिस वाला आया और तुरंत पहुंचा और जलता हुआ पुतला अपने कब्जे में लेकर वहां से दौड़ पड़ा। सोशल मीडिया पर लोग मजाक करने लगे और उस वीडियो पे तरह तरह के कमेंट किए। जैसा मैं एक दो कमेंट आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, बहुत ही मज़ेदार कमेंट आए हैं वहाँ पे, मुझे तो हंसी भी आ रही। आज पुलिस आरोपी नहीं, पुतला पकड़कर भाग रही थी, पहला कमेंट। दूसरा कमेंट था, किसी ने लिखा, बेचारा पुतला जलने से पहले ही पुलिस की कस्टडी में चला गया। जब वो पुलिस वाला पुतले को लेके भाग रहा था, जैसा आप लोग देखे होंगे, उसके कमेंट में उन्होंने क्या कहा, विरोध प्रदर्शन लोकतांत्रिक अधिकार है और कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी होती है। इसलिए ऐसे घटनाक्रम को अलग अलग लोग अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। अब आप बताइए, क्या संसद में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए? क्या सार्वजनिक हस्तियों को सोशल मीडिया पर ऐसे बयान देने से बचना चाहिए? और लखनऊ में जो विरोध प्रदर्शन हुआ उस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो टुडे लखनऊ को, हमारे चैनल को फॉलो करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।